वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काबीना की पहली मीटिंग आज। तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी काबीना को बताया नौजवानों के जोशो जज्बे और तजर्बे का एक शानदार संगम है काबीना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत 30 काबीना, 5 आज़ादाना कलमदान और 36 वुज़राए ममलिकत ने लिया हलफ और कई नई चेहरों को भी मिली जगह। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग आज मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। जम्मू कश्मीर के रियासत में तीर्थ यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमले में 9 अफराद की मौत, 30 से जायद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जरूरी हिदायत। सदर जमहूरिया ने हमले की मजम्मत। दिल्ली के पानी के बहरान के मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और आबी वजीर आतिशी के दरमियान आज अहम मीटिंग। हिमाचल हुकूमत को दिल्ली में इजाफी पानी देने के पिछले हुक्मनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत। T20 आलमी कप के दिलचस्प मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से दी शिकस्त। बुमराह और पांड्या की शानदार बॉलिंग ने पलटी बाजी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और आइए बुलेटिन का आगाज कल के तारीखी दिन से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में हजारों मेहमानों के साथ साथ कई ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। 1962 के बाद ये पहला मौका है कि जब किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुसलसल तीसरी मुद्दत मिली है। राष्ट्रपति भवन के सहन में ये पल मजबूत क़यादत पर मुल्क के शहरियों के मजबूत यकीन का गवाह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेकर तारीख रकम की है। 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुल्क में किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुसलसल तीसरा मौका मिला है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों मेहमानों की मौजूदगी में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में काबीना के अरकान ने भी हलफ लिया। इस तारीखी पल का गवाह बनने के लिए कई ममालिक के सरबराह भी मौजूद थे। मेहमान लीडरों में अहम पड़ोसी ममालिक के लीडर शामिल थे। इनमें बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद, श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग तोब्गे, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ साथ मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू, मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परवीन जुगन्नाथ और सेशल्स के नायब सदर अहमद अफीफ शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यह हलफ बर्दारी कई मानों में तारीखी है। 2001 में गुजरात का वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद से अब तक मोदी मुसलसल किसी न किसी हुकूमत की क़यादत करते रहे हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात के अवाम उन्हें मुसलसल बड़ा मैंडेट देते रहे हैं और उनकी क़यादत में रियासत ने तरक्की की ऐसी इबारत लिखी जो मुल्क के लिए नज़ीर बन गई। 2014 में मुल्क भर की ज़बरदस्त तवक्कुआत और उमंगों के दरमियान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला और तब से मुल्क हर बार उन पर यकीन करता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पहली 2 मुद्दत-ए-कार सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी हुक्मरानी को यकीनी बनाने और मजबूत फैसलों को वक्फ रहे। 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत
इंतखाबी अमल के तहत सामने आए मैंडेट नौजवानों, खवातीन, किसानों और गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने का मैंडेट है। ये मैंडेट 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के वजीर आजम मोदी के विजन पर मुल्क के एतमाद की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और राष्ट्रपति भवन में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने आज शाम राष्ट्रपति भवन के सहन में मुनक़िद एक तकरीब में वजीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। मैं और वुज़रा की कौंसिल में मेरे साथी हमारे 140 करोड़ हमवतनों की खिदमत करने और मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने आगे लिखा कि एनडीए हुकूमत में वज़ीर के तौर पर हलफ लेने वाले तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। वुज़रा की इस टीम में नौजवानों के जोश और तजर्बे का शानदार इम्तिजाज है। हम अपने तमाम हमवतनों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने आगे लिखा कि मैं दुनिया भर से आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो तकरीब हलफ बर्दारी का हिस्सा थे। एक आलमी भाई के तौर पर भारत हमेशा अपने करीबी शराकतदारों के साथ इंसानियत के मफाद में काम करता रहेगा। और मुल्क की बागदौड़ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथों में है। कल शाम उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सहन में तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम मोदी के साथ 30 काबीनी वुज़रा, 5 आज़ादाना चार्ज और 36 वुज़राए ममलिकत ने भी हलफ लिया। और ऐसे में जब मरकज में नई हुकूमत बन चुकी है, आज एनडीए हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग होगी। एनडीए हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ लेने वाले तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारक और नेक ख्वाहिशात। वुज़रा की इस टीम में नौजवानों के जोश और जज्बे का शानदार इम्तिजाज है। हम अपने तमाम हमवतनों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कल कही। वज़ीर आज़म मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक तारीख़ी तकरीब में तीसरी बार पीएम के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन की खूबसूरती काबिले दीद थी। कैसा था नज़ारा, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेश राज। 9 जून 2024 भारतीय इतिहास का यह स्वर्णिम दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान तीसरी मर्तबा लगातार संभाली है। राष्ट्रपति भवन के इसी गुंबद के नीचे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, मंत्रिपरिषद के जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ लिया है। और 10 साल तक देश की अनवरत सेवा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पीएम मोदी जहां संकल्पित हैं, वहीं वो चाहते भी हैं कि उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ देश की सेवा करें। राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियां जहां मौजूद थी, वहीं उद्योग जगत से भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर इस प्रांगण में इस क्षण का वो गवाह बने हैं। और देश और विदेश के कई जो मेहमान हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा बने। हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। तो यह जो राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है, एक बार फिर गवाह बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का। देखना होगा कि उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उनके निर्देशों का पालन कर देश को आगे ले जाने की जो शपथ ले रहे हैं, वो शपथ कितना रंग लाता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस ऐतिहासिक क्षण का संपूर्ण जो कवरेज है देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज पर आप देख रहे हैं।
कैमरामैन सुमित नौटियाल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ लेने के बाद मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी और वजीर आजम मोदी का कुनबा गुज़िश्ता 10 बरस से मुल्क की तरक्की के अज़्म के साथ काम कर रहा है, जिससे इसे मजीद रफ्तार मिली। हम सब आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। निरंतरता की सरकार है जो पिछले 10 वर्षों से एक ही लक्ष्य को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर चल रही है। लक्ष्य है भारत को विकसित करना, भारत को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध बनाना, और मार्ग है देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, उसे सशक्त करना। इस मार्ग में काम करते हुए 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश का अर्थव्यवस्था का परिदृश्य संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है और भारत एक नई आशा, ऊर्जा के साथ में विकसित होने की दिशा में 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो भारत जो कोई निराशा के गर्त में था, वो भारत आज आशा से लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज होकर के पूरी दुनिया को इस बात में स्वीकार्यता बनाते हुए कि हम विकसित हो सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार को जिस तरह से एनडीए के कुनबे को तीसरी बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है और 6 से ज़्यादा दशक के बाद में किसी एक व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का विश्वास दिया है, ये निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामदास अठावले ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत में वज़ीर के तौर पर हलफ लेने के बाद खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी हुकूमत में तीसरी बार वज़ीर बनने का मौका मिला है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के कारकुनान पुरजोश हैं। की बार आई है मोदी सरकार, आपकी बार आई है मोदी सरकार। कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार, कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी हो गई है हार, फिर क्यों नहीं आएगी मोदी सरकार। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभा सकूं। तमाम उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आज से 2.5-3 साल पहले मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता हूं, और इसका क्रेडिट वजीर आजम को जाता है कि उन्हें एक रुकन पार्लियामेंट वाली पार्टी पर इतना भरोसा था कि और उन्होंने 5 सीटें हमको दी और मैंने भी उन्हें 5 की 5 सीटें जीत कर दी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य क्लियर है, गरीब कल्याण से अपने आप को जोड़ने का। उनकी योजनाएं भी उसी सोच के साथ आती हैं। ऐसे में जो जिम्मेदारी हम लोग को मिले, उसमें भी गरीबों को कैसे हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। मैंने उस दिन सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन में भी कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटना है, गांव और शहर की दूरी को मिटाना है। इसी लक्ष्य के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। मोदी हुकूमत में वजीर ममलिकत के तौर पर हलफ लेने वाले सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि आज का तजर्बा खुशगवार रहा है और मोदी हुकूमत तरक्की के तय पुरअज़्म है। मोदी सरकार में शपथ लेने वाले मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आपने शपथ ली, किस तरीके का अनुभव रहा और प्रधानमंत्री से जब आज चर्चा हुई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, आज का अनुभव सुखद है और प्रधानमंत्री जी से चर्चाएं चाय पे हुई तो उसमें राष्ट्र हित में, देश हित में काम करने की बात हुई, विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की बात हुई। दुबे जी, पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए, हालांकि अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, आपकी कोई इच्छा कि किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज? देखिए, जो मिलेगा उसमें बढ़िया ढंग से काम किया जाएगा। क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे आप? अगर बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से विकास का कार्य बिहार में कितना आपको लगता है कि अब आगे होगा? देखिए, विकास तो पहले भी हुआ है और निरंतर विकास की गति बढ़ेगी। पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी, उसमें बिहार उससे वंचित नहीं रहेगा, चंपारण उससे वंचित नहीं रहेगा। पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मोदी सरकार में शपथ लेने वाले मंत्री सतीश चंद्र दुबे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
हलफ बर्दारी के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वजीर आजम ने मुझे खिदमत का मौका दिया और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य और एक एक व्यक्ति के विकास, यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेकर तारीख रकम कर दी है। इन तारीखी लम्हों की खुशी में अवाम, बीजेपी कारकुन और एनडीए की हलीफ जमातों के कारकुनों ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जश्न की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर प्रेम सिंह तमांग आज मुसलसल दूसरी बार सिक्किम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। प्रेम सिंह तमांग आज शाम तकरीबन 4 बजे वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। दारुल हुकूमत गंगटोक में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य प्रेम सिंह तमांग और उनकी वुज़रा काउंसिल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। और हाल ही में खत्म हुए सिक्किम असेंबली इंतखाबात में SKM ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि SDF के खाते में गई है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमला किया गया। दहशतगर्दों के हमले के बाद बस उलटकर गहरी खाई में जा गिरी और इस दहशतगर्दाना हमले में अब तक 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और इसके साथ ही 30 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के जख्मी होने की भी खबर है। मकामी लोगों के मुताबिक बस शिवखोड़ी मंदिर के करीब रांसू से जम्मू के कटरा जा रही थी और इस बस में जम्मू कश्मीर नंबर के साथ कई तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया और इसके साथ ही पुलिस और दीगर फोर्सेस के आला अफसरान जाए वकूफ पर पहुंच गए हैं और इलाके के मुहासरा कर लिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में पेश आए हादसे को अफसोस का इजहार किया और ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती जिले में पेश आने वाले बस हादसे के बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है, जिसमें कई तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। मैं मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के रियासी में यात्रियों पर दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमले से काफ़ी परेशान हूँ। ये घिनौना फाल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए और पूरी कौम मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं रियासी में एक बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूं। अपनी जानें गंवाने वाले शहरियों के खानदानों के तई मेरी ताज़ियत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायजा लिया और मुझसे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने को कहा है। इस घिनौने फाल के जिम्मेदार तमाम अफराद को जल्द अज जल्द सजा दी जाएगी। इज्जत माआब वज़ीर आज़म ने
ये भी हिदायत दी है कि तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी देखभाल और मदद फराहम की जाए। दिल्ली पानी बहरान केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत को 137 क्यूसेक इजाफी पानी दिल्ली को छोड़ने की हिदायत दी थी, तो वहीं हरियाणा हुकूमत को भी हिदायत दी गई है कि वो बगैर किसी रुकावट के दिल्ली में पानी के फरहमी को यकीनी बनाए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हुकूमत को पानी की बर्बादी को रोकने की हिदायत दी थी। बेंच ने जवाब दहंदगान समेत दिल्ली हुकूमत, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली में पानी के बहरान के ताल्लुक से आज एक अहम मीटिंग हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना आज सुबह 11 बजे दिल्ली की पानी की वजीर आतिशी से राजधानी में पानी के मसले पर मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और पानी की वजीर मीटिंग में कुछ ठोस नताइज सामने आ सकते हैं और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्काम से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हिमाचल और हरियाणा के जरिए छोड़े गए पानी की असल सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करेंगे और पानी की ज़िया को रोकने के इक़दामात और दिल्ली में पानी के रिसाव और वजीराबाद के रिजर्वर से गार्ड हटाने की सूरत हाल जानने के लिए कहा गया है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों के लिए आसमान से बरसने वाली आग से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आज से इलाके में शदीद गर्मी की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान मशरकी और वस्ती मशरकी भारत, उत्तर प्रदेश और शुमाल मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी की कैफियत रहेगी। वहीं जुनूब मगरबी मानसून आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है और दूसरी रियासतों में भी फाल होना शुरू हो गया है। केरल के बाद मुंबई में भी मानसून वक्त से 2 दिन पहले ही पहुंच गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है और इसके साथ ही रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जुनूब मगरबी मानसून गोवा में सरगर्म हो गया है। गोवा के कानाकोना और कोएंगम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। और दिल्ली आबी बहरान केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और इससे कबल 6 जून को अदालत उस्मा ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो दिल्ली को 137 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़े। हरियाणा हुकूमत को ये भी हिदायत दी गई है कि वो बगैर किसी रुकावट के दिल्ली को पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हुकूमत को पानी की बर्बादी को रोकने की हिदायत दी थी। बेंच ने जवाब दहंदगान समेत दिल्ली हुकूमत, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के अपने दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने अपनी तमाम विकेटें गंवाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रन का हदफ दिया था। भारत की जानिब से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। अक्षर पटेल 20 रन बनाने के बाद आउट हुए और रोहित शर्मा 13 रन बनाने के बाद आउट हुए। भारत की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 20 ओवर खेलने और 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 113 रन ही बना सकी और मैच हार गई। जसप्रीत बुमराह भारत की जीत के हीरो थे। बुमराह 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें लेकर मैच के हीरो बन गए। उनकी इस शानदार कारकर्दगी पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। जसप्रीत बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या ने 2 और अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किए और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। पाकिस्तान के साथ खेले गए T20 वर्ल्ड कप के 8 मैचों में ये भारत की 7वीं कामयाबी है। कोको गॉफ ने कैटरीना सेनियाकोवा के साथ मिलकर इतवार को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन का पहला डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। 20 साला अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ और जमहूरिया चेक की
सेनिकोवा ने जैस्मीन पाउलिनी और सारा ईरानी पर मुश्तमिल इतालवी जोड़ी को सीधे गेम्स में 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। गाफ तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खवातीन डबल्स फाइनल में पहुंची हैं और इससे कबल उन्हें 2022 में रोलैंड ग्रोस और 2021 में यूएस ओपन में टाइटल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।